देश भर में बाढ़ और बारिश से हाहाकार मचा हुआ है। महाराष्ट्र में बारिश बाढ़ के कहर से अब तक 149 लोगों की मौत हो गई है। सबसे ज्यादा मौतें महाराष्ट्र के रायगढ़ में हुई है। सांगली की सड़कों पर 10 फीट तक पानी भर गया है। एक मंजिला मकान पानी में डूबे हुए दिखाई दे रहे हैं। कोल्हापुर में भी हालात बेहद खराब है। हालांकि बारिश फिलहाल कोल्हापुर की अगर बात करें तो यहाँ बंद है, इसलिए धीरे धीरे पानी का स्तर घट भी रहा है। वहीं सातारा में भी बारिश से काफी ज्यादा नुकसान हुआ है। सीएम उद्धव ठाकरे आज सांगली, कोल्हापुर और सातारा में बारिश से हुई तबाही का जायजा लेंगे। तो ये महाराष्ट्र के 4 अलग अलग जगहों की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, किस तरीके से बारिश का कहर यहाँ लोगों के लिए बड़ी मुसीबत बन गया है। तो कोल्हापुर में भी यही हालात है, हालांकि वहां बारिश बंद होने से कुछ हद तक राहत जरूर है। सबसे पहले आपको जम्मू लिए चलते हैं, दिखाते हैं रात भर से हो रही बारिश की वजह से वहां कैसे सड़कों पर पानी भर गया है। रिहायशी इलाकों में भी पानी भरा नजारा दिख रहा है। जम्मू से संवाददाता अजय बाचलू की ग्राउंड रिपोर्ट दिखाते हैं आप। रविवार और सोमवार की दरमियानी रात से ही जम्मू समेत जम्मू के आसपास के सभी 10 जिलों में भारी बारिश हो रही है। बारिश का असर जहां आम जनजीवन पर पड़ा है, वहीं जम्मू की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये जम्मू की सड़कें हैं जो अब तालाब बन चुकी है। पानी से लबालब इन सड़कों पर वाहन चलाना मुश्किल हो गया है, क्योंकि कई जगह कई फुट पानी भर गया है। अगर आप मेरे ठीक पीछे देखें तो एक स्कूटर जो इस पानी में जा रहा था वो बंद पड़ गया है और अब उससे घसीट कर ये शख्स आगे ला रहा है। यही हाल चुपैया वाहनों का भी है। लगातार यहाँ पर बारिश के चलते न केवल गाड़ियाँ बल्कि जो छोटी गाड़ियां हैं उन्हें खासी दिक्कतें हो रही हैं। बारिश अभी भी हो रही है और बारिश काफ़ी तेज़ हो रही है। मेरे पीछे जो आप तस्वीरें देख रहे हैं ये आपको तालाब लग रहा होगा, लेकिन बता दूं ये जम्मू की मुख्य सड़क है जिस पर पानी भरने से जो है ये हाल हुआ है। पीछे आप एक और गाड़ी देख सकते हैं, वो गाड़ी बंद पड़ गई है। अगर इस तरफ का नज़ारा दिखा दूं तो यहाँ इस बारिश के चलते जो लोग सुबह अपने घरों से कामकाज के लिए निकले थे वो यहाँ पर खड़े हैं, क्योंकि बारिश इतनी हो रही है कि लोगों का घरों से निकलना मुश्किल हो गया है। और जो लोग घरों से निकले हैं वो कहीं फ्लाईओवर या किसी छत का सहारा ले रहे हैं। लगातार बारिश से न केवल जम्मू की सड़कें बल्कि आसपास के जिलों, चाहे वो उधमपुर हो, डोडा हो, कठुआ हो, सांबा हो या फिर राजौरी, पुंछ हो, वहाँ से भी बारिश की खबरें आ रही हैं। मौसम विभाग की माने तो अगले 3 दिन तक जम्मू में इसी तरह तेज बारिश का अनुमान जताया गया है। वहीं इस बारिश के चलते अभी तक जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग खुला है, लेकिन जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर लगातार बारिश हो रही है, जिसके चलते उस हाईवे पर भी लोगों को एहतियात बरतने को कहा गया है। वहीं अगर जम्मू के लो लाइंग इलाकों की बात करूं तो लो लाइंग इलाकों में इस बारिश से कई घरों में पानी घुसा है और लगातार लोग जो लो लाइंग एरियाज में हैं कुछ लोगों को एहतियातन सुरक्षित स्थानों पर भी निकाला गया है। कैमरामैन पवन चौधरी के साथ अजय बाचलू, एबीपी न्यूज़, जम्मू। तो जम्मू में जोरदार बारिश का असर ऐसा हुआ है कि सड़कें लबालब पानी से भर गई हैं। अब आपको महाराष्ट्र के कोल्हापुर से आई तस्वीरें दिखाते हैं। कोल्हापुर में बारिश फिलहाल बंद है, लेकिन अब भी इतना पानी है कि गाड़ियां डूबी हुई दिखाई दे रही हैं। यह हाल तब है जबकि बारिश बंद है। लोगों की जिंदगी यहाँ पटरी से उतर गई है। कारोबार लोगों का चौपट हो गया है। ये तस्वीरें महाराष्ट्र के कोल्हापुर की है, जहाँ पर जोरदार बारिश के बाद हर जगह पानी ही पानी दिखाई दे रहा है। इतना पानी है कि गाड़ियां भी डूबी हुई हैं। यहाँ फिलहाल कोल्हापुर में बारिश बंद है, लेकिन पानी इतना ज्यादा है कि इसे निकलने में वक्त लग सकता है। इन तस्वीरों को देखकर यकीन कर पाना मुश्किल है कि ये एक चलते फिरते, दौड़ते भागते शहर की तस्वीर है। सड़क, गलियां, हाईवे, मकान, दुकान, बाजार, यहाँ तक कि पुलिस चौकी, हर जगह सिर्फ पानी ही पानी नजर आ रहा है। ड्रोन कैमरे से ली गई इन तस्वीरों में शहर की तबाही का मंजर साफ दिख रहा है। अब जरा शहर में रहने वाले किन तकलीफों से गुजर रहे हैं वो देखिए। महाराष्ट्र के सांगली में हालात बेहद खराब हैं। सांगली शहर तक पहुंचने वाले रास्ते पर भी पानी भरा है। जिन सड़कों पर कभी गाड़ियां दौड़ती थी वहां अब नाव चलाई जा रही है, लेकिन हर किसी को नाव नहीं मिल पा रही, इसलिए जरूरत पड़ने पर कमर तक पानी में डूबकर जाना पड़ रहा है। एबीपी न्यूज़ की टीम एक ट्रैक्टर की मदद से सांगली तक पहुंच पाई। और पानी की जो तस्वीरें अब हम आपको दिखाने जा रहे हैं,
आप भी ये पानी देखकर दंग रह जाएंगे। एक एक मंजिल पानी इस पूरे सांगली शहर में दाखिल हो चुका है और लोग छतों पर आपको नजर आ रहे होंगे। जिस बोट में हम बैठे हुए हैं ये एक रेस्क्यू बोट है जो लोगों को यहाँ से लाने और ले जाने का काम कर रही है। सर, आपका नाम क्या है? मेरा नाम दत्ता पाटिल, रॉयल कृष्णा रेस्क्यू फोर्स। सर, ये पानी यहाँ पर कब आया और अभी की स्थिति की बात करें तो कैसी स्थिति है यहाँ पर? कितने फीट पानी भरा होगा यहाँ? अभी जैसे हम जिस रूट से जा रहे हैं उस अभी 15 फीट के करीब पानी है। ये अभी मतलब गांव जो है लोकल एरिया है उसके अंदर पानी आया है और हम 4 दिन से अभी रेस्क्यू कर रहे हैं। पूरे हम कम से कम 5-6 हजार लोग को हम रेस्क्यू किया है। आप देख सकते हैं कितनी भयानक तस्वीरें हैं। ये एक मार्केट है सांगली शहर की और देखिए मेन मार्केट है और दुकानें आप देख सकते हैं कि पूरी जो दुकानें हैं वो यहाँ पर डूब चुकी हैं। तस्वीरें खुद बयां कर रही हैं कि सांगली शहर में बारिश और बाढ़ की वजह से कितनी तबाही हुई है। जब सांगली शहर का ये हाल है तो गाँव का मंजर क्या होगा इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। दरअसल भारी बारिश के बाद सांगली की लाइफलाइन कहे जाने वाली कृष्णा नदी का जल स्तर बढ़ गया और फिर पानी गांवों और शहरों में दाखिल हो गया। अब हालात ये हैं कि कई इलाकों में 1 मंजिल तक पानी भर गया है। पूरा का पूरा जो ये शहर है वो पानी में डूब चुका है। 2019 में भी ऐसी ही बाढ़ आई थी, तब इतना ज्यादा पानी नहीं था, लेकिन पानी इस वक्त भी बहुत है और एक एक मंजिल पानी जो है वो यहाँ पर भर चुका है पूरे शहर के अंदर। तस्वीरें खुद बयां कर रही हैं कि कितना ज़्यादा पानी इस शहर के अंदर भर चुका है और लोग बहुत ज़्यादा दिक्कतों और परेशानियों का सामना यहाँ पर कर रहे हैं। लोगों को रेस्क्यू करने का काम चल रहा है। तस्वीरें कैमरामैन जितेंद्र सिंह आपको दिखाएंगे कि यहाँ पर बोट मौजूद है और लोगों को यहाँ से घरों से निकालने का काम जो है वो लगातार किया जा रहा है। जो लोग अपने घरों में फंसे हुए थे उनको यहाँ से निकालकर सुरक्षित स्थानों पर ले जाया जा रहा है। तस्वीरें आप देख सकते हैं यहाँ पर कि जो पूरा शहर है वो डूब चुका है। सांगली जो शहर है वो डूब चुका है और रेस्क्यू बोट आपको नजर आ रही है यहाँ पर और लोगों को यहाँ से सुरक्षित स्थानों पर ले जाया जा रहा है। सांगली के बाढ़ प्रभावित इलाकों में सेना रेस्क्यू ऑपरेशन चला रही है। वालवा इलाके में एनडीआरएफ राहत बचाव के काम में जुटी है। वो लोग हैं जो ऊंचाई पर ठहराए गए हैं और स्थितियां अभी भी गंभीर बनी हुई हैं। के बीच में लोगों को रेस्क्यू कर चुके हैं और सुरक्षित स्थान पर पहुंचा चुके हैं। अब तक सैकड़ों लोगों को सुरक्षित ठिकानों पर पहुंचाया जा चुका है, लेकिन बहुत सारे लोग अब भी मदद का इंतजार कर रहे हैं। यहाँ पे हमने पहले जायजा लिया कि कितना पानी है, कितनी डेप्थ है पानी की। कम से कम यहाँ पे कम है, लेकिन आगे जाने के बाद कम से कम 7 से 10 फीट बढ़ गई है। तो मेरे टीम में एक वक्त में एक बार में बोट में कम से कम ज़्यादा से ज़्यादा मैं 8 लोग लेके जा सकता हूँ। और क्योंकि रेस्क्यू करने के लिए मेरे को रेस्क्यू करके काफ़ी लोगों को लेके आना है। मेरी कैपेसिटी बोट की है 20 से 22 लोगों की और उस हिसाब से मुझे ये प्लान करना पड़ता है। बाढ़ ने सांगली को जबरदस्त आर्थिक चोट भी पहुंचाई है। इससे उबरने में लोगों को काफी वक्त लग जाएगा। ग्राउंड फ्लोर पर मौजूद दुकानों में पानी भरने से लाखों का माल खराब हो चुका है। पानी में फंसे लोगों तक दूध, राशन और जरूरत की चीजें पहुंचाने की चुनौती है, लेकिन प्रशासन की तरफ से हुए इंतजाम नाकाफी साबित हो रहे हैं। हालात ये है कि दूध का कारोबार करने वाले पानी में दूध बहा रहे हैं क्योंकि वो खराब हो रहे हैं। कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं और दूध का इनके पास पूरा ड्रम है, उसको फेंक रहे हैं। क्यों फेंक रहे हैं आप इसको? ये बाहर ही नहीं जा रहा तो दूध क्या करेंगे इसका? ये बाहर ही नहीं जा रहा दूध तो क्या करेंगे? उसको फेंकना ही पड़ेगा। बहुत क्या है दूध दूध बाहर ही नहीं जा रहा है। पानी से ये हो रहा है। सांगलोड़ी से बाहर जाने के लिए कोई रास्ता नहीं है तो कहाँ बिकेंगे हम? ये दूध जो हर रोज बिकता है ये बिक नहीं पा रहा। जो कलेक्शन है वो इधर से आउट बाहर नहीं जा पा रहा। तो अभी जो ये ऐसे पूरा ये दिन भर का 5वां कैन है जो अभी हम इसको पानी में छोड़ रहे हैं। ये जो दूध है अभी हर रोज एक किसान का 1 कैन निकलता है। इतने ये सब जो है मेरे दोस्त, ये सब फार्मर, सबका 4-4, 5-5 गाय है। उनका डेली कलेक्शन पर डे सुबह शाम का 1-1 कैन रहता है। 1 कैन तकरीबन ये जो है 40 लीटर का होता है। अभी ये सुबह से 5वां कैन है जो अभी हम पानी में छोड़ रहे हैं। इसका जो डेली कलेक्शन है जो बाहर जाता था, लेकिन बारिश की वजह से जो बाढ़ आई है उसकी वजह से अभी पूरा रोड पैक हो चुका है। तुम्हाला दूध आणि बाकी कसं पोच करायचं सांगा। सांगली कॉर्पोरेशन का प्रशासन काम कर रहा है और एनजीओ भी हमें साथ दे रहे हैं और अभी 6 इंच पानी की पाती कम हो रही है और पानी
नदी जो पात्र है उसमें पानी जा रहा है। सांगली में कृष्णा नदी से सटे इलाकों में अब मगरमच्छों का खतरा भी मंडराने लगा है। कृष्णा नदी का जलस्तर बढ़ने के बाद एक मगरमच्छ किनारे आ गया। हालांकि इससे किसी को नुकसान पहुंचने की कोई खबर नहीं है। 2019 में भी सांगली शहर में बाढ़ का पानी भर गया था, लेकिन उससे सबक लेकर प्रशासन ने ऐसा कोई उपाय नहीं किया जिससे लोगों को ऐसी मुसीबत से बचाया जा सके। तो आपने महाराष्ट्र की तस्वीरें देखी, आपने जम्मू की तस्वीरें देखी। दोनों ही तरफ बाढ़ बारिश जैसे हालात हैं, जिसकी वजह से स्थानीय लोग काफी ज्यादा मुसीबतों का सामना कर रहे हैं। अपने सहयोगियों का रुख कर लेते हैं एक एक कर। हमारे सहयोगी मनोज वर्मा और रौनक कुकड़े सांगली से हमारे साथ जुड़ रहे हैं लाइव, और जम्मू से हमारे साथ अजय बाचलू बने हुए हैं। एक एक कर आप सभी का रुख करूंगी। मनोज, सबसे पहले जो आपकी अभी हमने रिपोर्ट देखी वो बता रही है कि किस तरीके से हालात खराब है। जब रिहायशी इलाकों में नाव चलने लगे तो हालात तो अच्छे नहीं है। जी बिल्कुल प्रतिमा, हालात बिल्कुल भी अच्छे नहीं है। और आपको बताना चाहूँगा कि इस वक्त मैं सांगली के वालवा में हूँ और तस्वीरें आपको दिखाना चाहूँगा कि पानी तो थोड़ा यहाँ पर निकल चुका है अब, लेकिन ये कीचड़ हो गया है इस तरीके से। देखिए आप यहाँ पर अब कीचड़ बहुत ज़्यादा हो गया है, पूरे गाँव के अंदर कीचड़ है और लोगों का कहना है कि पानी बहुत ज़्यादा कल यहाँ पर भर गया था। और कितनी दिक्कतें परेशानी हुई आपको? हाँ, परेशानी तो पहले हुई कि मतलब कीचड़, मतलब ये हमारा जो घर है, आपको घर दिखा रहा हूँ, इसमें 10-15 फीट पानी था। हमने कल साफ किया है और लोग मुसीबत में थे, लेकिन जो यहाँ के लीडर है जैसे जयेंद्र राव जी पाटिल, उनके नेतृत्व में सारा काम अच्छे से हो रहा है। मतलब जो आदमी यहाँ पे मतलब मुसीबत में फंसे हुए, उनके नेतृत्व में जो हमारे गांव के लीडर है नेताजी पाटिल, उनके नेतृत्व से सारे जो टीम के वर्क है, टीम के वर्क के साथ लोगों को बाहर निकाला है। जो मतलब घर में कीचड़ वगैरह है, अभी उसको क्या कर रहे हैं, उसको धो रहे हैं, उसको कीचड़ को आदि निकाल रहे हैं। मतलब मुसीबत में तो है, लेकिन अभी भी पानी कभी ऊपर चढ़ सकता है, हम बता नहीं सकते। ताकि ये पानी है, निसर्ग है। हाँ, मतलब राजेंद्र जी पाटिल है, उनके जो बेटे हर्षवर्धन जी काका। आगे जो गांव हैं वहां पर भी क्या लोग फंसे हुए थे, आप बता रहे हैं? अब लोगों को निकाल लिया गया वहां से? हाँ, वहां से लोगों को निकाल दिया, क्योंकि वहाँ एक छोटा गांव है, इसलिए छोटे गांव होने के कारण पानी में पूरा गांव बह जाता है, इसलिए उनको थोड़ा सा जल्दी ही निकालना पड़ता है। इसलिए उनको पहले जिम्मेदारी के साथ उनको पहले बाहर निकालना होता है। देखिए आपको बताना चाहेंगे कि सामने जो है ये कृष्णा नदी है और इसका पानी दोनों तरफ आ गया था। यानी कि जिस वक्त जिस जगह पर मैं खड़ा हूँ वालवा में, ये पूरा 10 से 15 फीट पानी यहाँ पर भर गया था। और पीछे की तरफ भी एक गाँव है, वो पूरा गाँव डूब गया था। उन गाँव के लोगों को यहाँ के लोगों ने रेस्क्यू करा लिया है, वो अभी इस गाँव में मौजूद है। कितनी और दिक्कतें परेशानी आ रही है? पानी तो धीरे धीरे उतर रहा है, लेकिन क्या दिक्कतें आ रही हैं अब आपको? दिक्कतें पहले ये आ रही है कि जानवरों की व्यवस्था जो पहले थी वो अभी नहीं हो रही है। जानवर की बहुत हालत हो रही है। उसके बाद सभी के घर में पानी आने की वजह से सब घर से बाहर निकल गए थे। जो यहाँ पे जो बच्चे लोग, ये टीम जो इधर रुकी थी, कहीं चोरी वगैरह नहीं होनी चाहिए, इसलिए जो रुके थे उनकी व्यवस्था जो खाने की होगी या पानी की होगी वो थोड़ी तकलीफ दे रही थी। लेकिन अभी जो हमारे मिनिस्टर साहब है, उनकी व्यवस्था में जो हमें खाना वगैरह सब मिल गया था, अच्छी तरह से उन्होंने ये नियोजन किया था। मनोज, जो पानी का भी नियोजन अच्छा अभी हुआ दर्शकों तक पहुंचा रहे हो, उससे ये साफ है कि पानी का स्तर भले ही कम हो गया, लेकिन कीचड़ है इलाके में। और इसके अलावा भी अभी स्थानीय लोगों का कहना है कि कोई भरोसा नहीं, अगर दोबारा बारिश होती तो ऐसे हालात दोबारा बन सकते हैं। मैं रुक करना चाहूंगी रौनक कुकड़े आपका, क्योंकि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे भी सांगली पहुंचने वाले हैं, इलाके का दौरा करेंगे। अभी मौजूदा स्थिति क्या है जहाँ पर आप अभी हैं? जी देखिए प्रतिमा, उद्धव ठाकरे जो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री, उनका दौरा जो है आज सातारा डिस्ट्रिक्ट का दौरा है, वो सांगली नहीं जा रहे। लेकिन मुख्य तौर पर ये एक ऐसा इलाका है सातारा जहां पर भी भूस्खलन की वजह से काफ़ी बड़े पैमाने पर बाढ़ की वजह से नुकसान पहुंचा है। कुछ तस्वीरें मैं आपको दिखा दूं। सातारा जो डिस्ट्रिक्ट है वो पूरी तरीके से इन पहाड़ियों से घिरा हुआ है और जिस तरह से यहाँ पर 1000 मिलीमीटर बारिश जो है वो दर्ज की गई, उसकी वजह से इन पहाड़ों की मिट्टी जो है खिसकने लगी और करीबन 3 ऐसे गाँव है जहाँ पर बड़ी भूस्खलन की घटनाएं हुई है। 18 लोगों की मौत इस भूस्खलन की घटना की वजह से हुई है और कई लोगों के घर जो है वो पूरी तरीके से निस्तनाबूत हो गए। और ऐसे लोगों को राहत शिविरों में फिलहाल शिफ्ट किया गया है और उन्हीं से मुलाकात करने के लिए, उनका हालचाल जानने के लिए, उनको ढाढ़स देने के लिए जो है मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आज सातारा पहुंच रहे हैं। यहाँ पर वो लोगों से मुलाकात करेंगे और प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे। तो जिस को लेकर लोगों की उम्मीद थी कि मुख्यमंत्री कोई बड़ा ऐलान कर सकते, केवल सातारा नहीं
महाराष्ट्र के तमाम ऐसे 6 जिले हैं जो बाढ़ प्रभावित है, तो यहाँ के लोगों को जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई देने के लिए सरकार राहत पैकेज का ऐलान कर सकती है। और इसीलिए आज मुख्यमंत्री सातारा में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करेंगे और उम्मीद जताई जा रही है कि चिपलून, सांगली, कोल्हापुर जैसे जो इलाके, रायगढ़, जहां पर बड़ी संख्या में नुकसान हुआ है, ऐसे लोगों को राहत पहुंचाई जाए। जी प्रतिमा। रौनक, आपको रोकना चाहूंगी, कोल्हापुर से भी तस्वीरें इस वक्त हमें मिल रही हैं, रेस्क्यू की तस्वीरें। यहाँ पर एनडीआरएफ की टीम जो है वो रेस्क्यू ऑपरेशन का काम उनका लगातार चल रहा है। अब तक महाराष्ट्र में 149 लोगों की मौत हो चुकी है। जो मौजूदा स्थिति है बाढ़ और बारिश की यहाँ पर, और यहाँ पर किस तरीके से रेस्क्यू चल रहा है, यहाँ पर एक जानवर का रेस्क्यू किया है एनडीआरएफ की टीम ने, ये साफ तौर पर देखा जा सकता है। तो एनडीआरएफ की टीम जानमाल का कोई नुकसान ना हो इसके लिए लगातार प्रयासरत है और उसी को लेकर लगातार रेस्क्यू की तस्वीरें भी हम तक मिल रही हैं हमें। तो महाराष्ट्र के 2 इलाकों से हमने आपको अपडेट दिया। जम्मू का रुख करेंगे, लौटेंगे अजय बाचलू के। देश के कई सारे राज्य, कई सारे हिस्से ऐसे हैं जो बाढ़ और बारिश से प्रभावित हैं, इनकी अलग अलग तस्वीरें हम आप तक लगातार पहुंचा रहे हैं। जम्मू का रुख कर लेते हैं जहां अजय बाचलू हमारे साथ जुड़े हुए हैं, क्योंकि उन्होंने जो रिपोर्ट पहुंचाई थी उसके मुताबिक कई सारे ऐसे इलाके हैं जहां पर जोरदार बारिश के बाद जलमग्न जैसी स्थिति बन गई है, इलाके जलमग्न हो गए हैं, जल जमाव हो रहा है। जम्मू में अभी क्या स्थिति है अजय? देखिए प्रतिमा, अभी भी लगातार बारिश हो रही है और जिस तरह का अनुमान मौसम विभाग ने लगाया था कि अगले 3 दिनों तक जम्मू में बारिश हो सकती है, वो बारिश हालांकि रुक रही है, लेकिन उसके बाद जैसे ही ज़ोरदार बारिश हो रही है, जम्मू की सड़कों का क्या हाल हो रहा है ये आप देख सकते हैं। सड़कें जलमग्न हैं और अब जबकि हमेशा की है, हमेशा इस तरह जम्मू की मुख्य सड़कों पर ये पानी बहता है, इसका कोई परमानेंट इलाज करने के बजाय म्यूनसिपलिटी, जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन जो है वो किस तरह का इलाज कर रही है आप देख रहे हैं। जब प्यास लगती है तब कुआं खोदने वाली बात है। अभी जिन इलाकों में पानी भरा है वहां पर जेसीबीज को लगाया गया है ताकि ये जो जल भरा हुआ है इसको यहाँ से सबसाइड किया जा सके, इसको यहाँ से निकाला जा सके। और लेकिन कोई परमानेंट इलाज नहीं किया जा रहा है इस जल भराव का। ये जो जल भराव है ये अभी क्योंकि बारिश थोड़ी देर से रुकी हुई है, कम हुआ है, यहाँ पर यह आलम था कि वाहन जो इस जल भराव से निकल रहे थे वो पूरी तरह से बंद हो रहे थे, जाम हो रहे थे। और स्थिति सिर्फ जम्मू की ये नहीं है प्रतिमा, जम्मू के साथ साथ जितने भी जिले हैं, चाहे वो डोडा, किश्तवाड़, राजौरी, पुंछ, उधमपुर हो या शुक्रिया अजय इन तमाम अपडेट्स के लिए। तो अजय, जो तस्वीरें हम तक पहुंचा रहे हो उससे साफ है कि भले ही बारिश रुकी हुई पर कई सारे इलाके ऐसे हैं जहां पर अभी भी जल जमाव जैसी स्थिति है जिससे निपटने को मजबूर है स्थानीय लोग। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।